नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्जुन पासवान आप लोगों के बीच बहुत दिन से सोच रहा था कि एक बार लाइव आकर आप लोगों से बात करूं विभिन्न मुद्दों पर। ऐसे तो आप लोग हमारा वीडियो देखते होंगे। हम बहुत प्रयास किए हैं लोगों के बीच अच्छी अच्छी बात भेजने का, खास करके कोटेशन के दो लाइन में लोगों को समझ में आ जाता है, लोगों को अच्छा लगने लगता है। इस तरह की बात हम कई करते रहते हैं, हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन रहता है। तो मैं एक बार लाइव आकर भी आप लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन लाइव आने से पहले आप लोगों को सूचना भी देना रहता है कि कब लाइव आना है, तो लोग जो है जुड़ जाते हैं आसानी से। तो मैं जीवन में कुछ कोट जिसको आप गुनगुना कर अपने आप को स्ट्रेंथन महसूस करेंगे, मजबूती आएगी, लगेगा कि वास्तविकता से हम जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कुछ कोट करते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। संभव हो तो डायरी में लिख लें, याद रखें तो और अच्छा है। कि जीवन में अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो आपके जीवन को बदल दे, तो आप आईना देखें। मतलब वो व्यक्ति आप ही हैं। न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो आप जब तक तैयार नहीं होंगे, आप जब तक किसी काम को करने के लिए डिटरमाइंड नहीं हो जाएंगे, तब तक ये मुश्किल है। तो इसीलिए खुद पर भरोसा कीजिए कि राम सहायक उनके होते जो होते आप सहायक। तो खुद आप अगर अपने में विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो आप अच्छा कर सकते हैं। कहा जाता है कि कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी आंखों में, कि अपने नजर में गिरना सबसे बड़ा गिरना है। तो इसलिए आप अपने नजर में न गिरें, काम करते रहें, अपने आप को धोखा नहीं दें। कई बार होता क्या है कि बाह्य दुनिया में चकाचौंध मचाने से अच्छा है अंदर के अंधेरे को दूर करना। कि कई लोगों का बाहर नाम तो बहुत होता है, लेकिन अंदर से वो उतने मजबूत नहीं होते हैं, टूटे हुए होते हैं। तो आईने की नजर न लग जाए, इस तरह से श्रृंगार मत करना, तीर तुम्हारे ही तरफ आएगी, तुम हवा में शिकार मत करना। हम लोग इंसान हैं, तो इंसानियत भी हम में हो। कई बार पैसा कमाने के चक्कर में लोग अपना जमीर बेच देते हैं। कहा गया कि जमीर बेचकर अमीर होने से अच्छा है फकीर हो जाना। तो हमारा जमीर जिंदा रहे। ऐसा ना हो कि हम जो है पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जमीर उनके बहुत दागदार निकलेंगे जो फिर रहे हैं चेहरे धुले धुलाए हुए। ये फल जो ये खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ इन्हें मिले हैं लगे लगाए हुए। तो कई बार जो लोग अपने से नहीं करते हैं, उनको लगे लगाया चीज मिल जाता है। तो ऐसे लोग भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से जीवन में मैसेज नहीं दे पाते। तो इसलिए जूते घिस कर चमकना और जूते चाट कर चमकना, दोनों में बहुत फर्क है। दिल को जलाकर जमाने को दिए रोशनी, जुगनू पकड़कर हमने उजाला नहीं किया।
कत्ल हुआ मेरा कुछ इस कदर किश्तों में, कभी खंजर बदले गए तो कभी कातिल। तो जो लोग अनुभवी होते हैं, जो लोग जीवन से सीखते हैं, जो जीवन में पीड़ा को झेले हैं, वो जीवन को बेहतर तरीके से बता सकता है। जहर मरने के लिए थोड़ा सा, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। बहुत अच्छी लाइन है और हमें लगता है कि इस लाइन पर अगर अमल करें तो हमें रोज थोड़ा थोड़ा जहर पीना होगा, रोज थोड़ी थोड़ी चीजें बर्दाश्त करनी होगी। और शिक्षा तो वो है कि ना आपको किसी से घृणा करने को कहेगा, ना किसी के सामने अपने आप को हीन मानने को कहता है। तो शिक्षा सा विद्याया विमुक्तये, शिक्षा वो है जो आपको संतुलित करता है, सम्यक बनाता है, क्षमता में लाता है कि ना तो आप ज्यादा खुशी से उतावले होंगे और न ही आप ज्यादा चिंता मग्न हो करके अपने आप को जो है आत्महत्या की ओर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब शिक्षा हमें रास्ता देती है, हर परिस्थितियों में हमें निकलने का समाधान देती है। तो शिक्षित अगर कोई व्यक्ति है तो अपने शिक्षित होने का वो परिचय देंगे, अपनी विद्वता से काम करेंगे, न ज्यादा गुस्सा करना, न ज्यादा अविश्वास करना, न ज्यादा आसक्त होना, तर्क संगत भी रहना है। और जीवन जो है 84 लाख योनियों में मानव ही एक ऐसा योनि है जो पैसा कमाता है। कमाल की बात यह है कि शेष प्राणी कभी भूखा नहीं मरता, और इससे भी कमाल की बात यह है कि मानव का कभी पेट नहीं भरता। तो हमेशा जो है, कई बार तो लोग कमाने में इतना वक्त दे देते हैं कि उन्हें जीने का वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए कहा गया कि चुरा लीजिए जिंदगी से खूबसूरत लम्हे, वरना ये जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देंगे। तो यह जीवन जो है बहुत ही छोटा है। एक फकीर ने जिंदगी की क्या मिसाल दी, एक मुट्ठी धूल ली और हवा में उछाल दी। ये जिंदगी तेरी ताकबों में हम बहुत चलते हैं, इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। तो जिंदगी का किस्सा भी कुछ अजीब है, बहुत दिन तक जीना पड़ता है एक दिन मरने के लिए। तो कितना भी कोई कमा ले, जो निर्धारित जीवन है उसमें मतलब वो 2 मिनट 4 मिनट भी ज्यादा या कम नहीं कर सकता। तो इसलिए यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयोग करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ये जो हमारा जीवन है, कहता है कि आप कुछ लेके नहीं जाइएगा। क्या खूब कमाया यारो, क्या हीरे क्या मोती, अफसोस है कि कफन में जेब नहीं होती। जेब नहीं होता, नहीं तो लोग लेके ट्रांसफर हो जाता, चल जाता दूसरे जगह। तो इसलिए आप ईमानदारी से रहें, कर्म करें, अपने आप को संतुष्ट करें। कई बार होता है कि देश दुनिया के लोग आपको बहुत इज्जत देते हैं। जरूरत है लोग जितना आपको इज्जत दे रहे हैं उससे ज्यादा इज्जत खुद को आप दीजिए। अपने आप को खुद मतलब जो है आकलन करिए और अंक दीजिए। अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कीजिए। खुद को खुद से भी वैल्यू दीजिए,
कई बार लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, देखते होंगे। दुनिया में उनको खूब इज्जत है, लेकिन वो खुद को मतलब जो है खुद ही वैल्यू नहीं देते हैं कि कुछ काम ऐसे किए होते हैं जिसको याद करके उन्हें ग्लानि होता है, लगता है कि खुद को माफ नहीं कर पाएंगे और वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो खुद को भी वैल्यू देना सीखिए। कोई काम ऐसा नहीं कीजिए जो काम दूसरा आपके साथ वैसा करे तो आपको पसंद ना हो, कि लफ्जों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले चख लिया जाना चाहिए। तो जीवन में अनुभव का बहुत महत्व है। बड़े लोगों की इज्जत होनी चाहिए, बड़े लोगों का इज्जत होना चाहिए, छोटे को प्यार देना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हम एक बात से बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि कई बार कहते सुना जाता है कि माँ का सम्मान होना चाहिए। बेशक होना चाहिए, माँ जननी है, पूजनीय है, आदरणीय है, देवी है, भगवान का एक रूप है इस पृथ्वी पर। कि मैं रोया परदेश में भींगा माँ का प्यार, दिल ने दिल से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। कहीं भी हूं साया साथ रहती है, दुनिया के मेले में खोने नहीं देती। जवां बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, एक माँ है जो कभी बड़ा होने नहीं देती। तो माँ का इज्जत होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पत्नी का इज्जत नहीं होना चाहिए। पत्नी का भी इज्जत होना चाहिए, उनका भी मान सम्मान होना चाहिए, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तब जाकर हमारे समाज में जो एक विकसित समाज की कल्पना की जाती है, तो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। सबका, स्त्री के रूप में जो भी लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए। माँ का, बहन का, बेटी का, पत्नी का, सबका सम्मान होना चाहिए। हाँ, स्त्री रूप में चाहे बेटी हो, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, जो भी हैं, उन्हें भी इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए, है ना। कहा जाता है कि महज आप किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना कहानी से बाहर निकाले जाएंगे। कि जब बेटी, बहन या और भी जो विभिन्न किरदारों में महिलाएं हैं, जब वो कुछ सीमाओं का उल्लंघन करती हैं, मर्यादा को नहीं समझ पाती हैं, तो फिर लोगों को तकलीफ होती है। तो लेकिन सम्मान जो है दोनों तरफ होना चाहिए। माँ के बारे भी, पत्नी के बारे भी, पत्नी को भी सम्मान मिलना चाहिए, माँ को भी सम्मान, इसका काउंसलिंग होना चाहिए। अभी समाज में जरूरी है। अभी जावेद अख्तर साहब, जो फिल्म इंडस्ट्री में, मैं उनका एक वक्तव्य सुना था कि कई बार पत्नी को लोग कुछ वैल्यू नहीं देते और माँ के बारे बहुत अच्छा बोलते। माँ के बारे बहुत अच्छा होना चाहिए, पत्नी के बारे भी खराब नहीं होना चाहिए, और किसी महिला के बारे में भी खराब नहीं होना चाहिए। तो जब तक ये बात नहीं आएगी समाज में कि हर महिलाओं को सम्मान मिले, तब तक हम विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपनी बेटी है तो बहुत अच्छी है, उसको हम पर्दा में रखेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। और दूसरे की बेटी है, दूसरे की बहू है, बहन है, तो उसके बारे में हम संज्ञान नहीं लेंगे या उनके साथ कुछ अभद्रता कर देंगे। तो ये दोहरी मानसिकता की समाज हो जाएगी। इसलिए संपूर्ण महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिला के रूप में जो भी हों, लेकिन महिलाओं को भी अपनी हद, अपने दायरे का ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, आबरू, हर चीज़ को ध्यान में रखकर कोई कदम उठाना चाहिए। कहीं उनके हक में उनके घर वाले कह रहे हों तो उस बात को भी मानना चाहिए।
लेकिन कई बार गार्जियन रूप में लड़कियों के साथ कुछ ज्यादती होती है कि उनके एक भी बात को तवज्जो नहीं दी जाती है, एक भी रुचि का ख्याल नहीं रखा जाता। ये अच्छा नहीं है। तो बेटियों को भी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, पेरेंट्स को भी बच्चे की भविष्य और आज़ादी का ख्याल रखना चाहिए। हमें लगता है कि आज कोट करते हुए हम कई विषयों पर बात किए हैं और कोटेशन के माध्यम से ही हम आप लोगों के बीच आते रहे हैं। आज बिना सूचना का हम लाइव आए हैं। हमें लगता है कि आगे अगर हमें लाइव आना होगा तो हम पहले से सूचना देंगे। हम अपने तमाम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया के जितने भी शुभ चिंतक हैं, जितने भी लोग परिचित हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ देखते हैं, सपोर्ट नहीं करते, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि हर जगह सपोर्ट करना जरूरी नहीं होता और हर लोग नहीं करते। लेकिन आप देख रहे हैं, मन ही मन चीजों को सराह रहे होंगे कि ये बात अच्छी है, कि मुस्कुराहट पर तो सभी फिदा होते हैं। जरूरी ये है कि आंसुओं के भी कोई रिश्तेदार हों। किसी के ऐब को बेनकाब न कर, खुदा हिसाब करेगा, तू हिसाब न कर। माना मैं लाख खराब सही, तू अपनी खूबसूरत नजरों को खराब न कर। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपना याद ना आबई, जिसका आदि न अंत। औरों में ऐब निकालना मेरे मिजाज में था, हर अच्छा शख्स भी बुरा लगता था मुझे। जिस दिन से अपने गिरेबान में झांका, बुरा शख्स भी अच्छा लगने लगा मुझे। तो कई जो हम कोट करते रहते हैं, हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है हम डायरी में नोट भी करते हैं, अपने से भी लिखते हैं, और जहाँ भी कोई अच्छा लगा तो हम नोट करते रहते हैं। हम नसीहत देंगे छोटे छोटे बच्चों को, विद्यार्थियों को, प्रशिक्षुओं को कि आप डायरी हमेशा साथ रखें। मोबाइल बहुत ही उपयोगी है। आपको जहाँ अच्छी चीज़ लगे वो लिख लें, आपके मन में कोई विचार आए वो लिख लें, कोई रचना करने की इस तरह की आपकी कोई बात हो तो उसको अंकित कर लें डायरी में। और जब मन जो लिखने का हो रहा है, वो सब समय होता है, उसको जरूर से कॉपी में लिख लिया करें। और अगर लगे कि परिवार संबंधी या बड़े लेवल में इस चीज़ को शेयर किया जाना चाहिए, ये समाज उपयोगी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल के बारे हम उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, तो इसका भी ख्याल रखेंगे। हमारे आँख, हमारा सेहत, हमारा रूटीन सब गड़बड़ा जाता है, और मोबाइल में ज़्यादा समय दे देने से हमारा दूसरा काम प्रभावित होता है। तो मोबाइल के बारे में भी कहा गया कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए, मोबाइल चलाना जान गए, अब बंद करना सीखिए। तो हमको लगता है कि आज बहुत बात किए, अब हम टॉपिक वाइज लाइव आकर कभी कभी कुछ बात करेंगे किसी विशेष टॉपिक पर। उसके बीच आपका कोई प्रश्न भी ले सकते हैं, संवाद भी लेंगे। यहाँ जो है आदरणीय मैडम बैठी हैं, थोड़ा सा मैडम को भी दिखाओ। हाँ, मैडम बैठी हैं और इनके सहयोग से ही हम थोड़ा निश्चिंत रहते हैं। और मैडम के बारे भी हमारा बहुत अच्छा ये रहता है, इनके सहयोग से ही हम निश्चिंत रहते हैं। खान पान जितना भी चीज़ है वो मेरा ख्याल रखती हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और ये परोक्ष रूप से हमारे साथ बहुत ही हर काम में सहयोग करती हैं। तो चलिए आज इतना ही,
इसके साथ ही आज जो है हम इस लाइव सेशन को समाप्त करते हैं और आप लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम।